बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने डकी खजूर का एक पौधा है, ये आपको नज़र आ रहा है। डकी खजूर के बारे में आप जानते हैं कि डकी खजूर का जो साइज़ है वो पूरे पाकिस्तान में हमारे पास जो अक्सर वैरायटीज़ हैं उनमें जो डकी खजूर का साइज़ है वो सबसे बड़ा है। काफ़ी ह्यूज साइज़ के खजूरें होती हैं इसकी। और अभी आज जो है अक्टूबर की 8 तारीख़ है और इसमें अभी भी फ्रूट लगा हुआ है। हालांकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो खजूर के फ्रूट हैं वो उतारे जा चुके हैं और दरख्त जो हैं बिल्कुल ख़ाली हैं। ये देखें, यहाँ भी इसमें फ्रूट लगा है। अगर उस साइड पे मैं दिखा दूँ, वहाँ भी इसमें फ्रूट लगे हुए हैं, लेकिन मैच्योर नहीं है। अभी भी इसका जायका जो है इंतहाई खट्टा सा, सख्त सा है, जो कहते हैं हल्क में फंस जाता है, जिस तरह कि कच्चा परसिमन जो है या जापानी फल जो आप खाते हैं। तो वजह क्या है? ये अगर मैं एक तो इसके कांटे भी यार बहुत सख्त हैं। मैं अगर इसके साइज़ अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, ये मतलब एक आम खजूर जो एक लोकल खजूर होती है जो ख़ुद उगाती हैं, उसके साइज़ से भी ये खजूर का साइज़ छोटा है। लेकिन ये अगर मैं आपके सामने इसको मैं तोड़ता हूँ, इसमें कोई गुठली मतलब हड्डी गुठली इसमें नहीं होती। ये देखें, इसमें कोई गुठली नहीं है और जायका भी जो है वो कोई ख़ास नहीं। तो अब वजह क्या है कि अभी तक ये मैच्योर भी नहीं हुए, इसके अंदर गुठलियाँ भी नहीं है। अभी आप जितना भी इसको छोड़ दें, चाहे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये देखिए ये स्टेज इस तरह हाल इसका हो जाता है, सूख जाती हैं ये पौधे में, लेकिन ये मैच्योर नहीं होती, जायका नहीं आता और साइज़ भी नहीं बढ़ता। बिल्कुल एक एवरेज खजूर से भी इसका साइज़ जो है वो कम रह जाता है। तो वजह क्या है, क्यों मतलब डकी खजूर इस तरह तरतीब इसकी हो जाती है? इससे पहले कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि जो पॉलिनेशन है खजूर की, जिसको हम डस्टिंग कहते हैं, या डस्टिंग का मतलब है कि आप जो नर खजूर है उसके पोलन जो हैं वो पाउडर जो है उसका छिड़काव करते हैं आप। जो फीमेल खजूर, जो मादा खजूर होती है, उसके जब फूल खिलते हैं तो उस पे आप इसकी डस्टिंग करते हैं, तब जाके उस वैरायटी या उस खजूर का जो फल है वो अपने रिकमेंडेड साइज़ पे आता है जो उस वैरायटी का होता है। अगर तो आपने जब मादा खजूर के फूल जो हैं वो खिल जाते हैं 25%, फिर उसके बाद 50%, फिर उसके बाद 75%, तो एक ही फूल पे आपने तकरीबन 3 दफ़ा डस्टिंग करनी होती है। डस्टिंग की भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, वो भी 1-2 वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। बाहर मुल्कों में कुछ सऊदी अरब वग़ैरह में दूसरे तरीक़ों से करते हैं, फूलों को बांध के उसमें जो है नर खजूर के जो फूल हैं वो रख देते हैं। हम यहाँ पे नर खजूर की फूल जो हैं वो पहले उसका पोलन इकट्ठा करते हैं, पाउडर बनाते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं और बाद में जब फीमेल खजूर के फूल खुल जाते हैं फिर उस पर डस्टिंग करते हैं। अब अगर वो डस्टिंग ना हो तो फिर जो है वो आपको इस तरह के खजूर देखने को मिलेंगे। ये खजूर जो है कमर्शली जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तो आपके पास आर्चर्ड है खजूर का और आप कमर्शियल फार्मिंग करते हैं डेट पाम की, तो फिर इंतहाई ज़रूरी है कि आप केयर करें कि आपके खजूर की डस्टिंग जो है वो प्रॉपरली हो जाए। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जब फीमेल खजूर का फूल जो है वो खिल जाता है तकरीबन 20%, 25% या 50%, तो उसके बाद उस पर एक दफ़ा डस्टिंग कर लेते हैं। तो अब वो काब के जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ये जो आपको काब नज़र आ रहे हैं, ये इससे जो फूल निकल आता है, तो जो बाहर वाला हिस्सा है उस पर तो पोलन लग जाते हैं, पाउडर लग जाती है, लेकिन जो अंदर की तरफ जो कॉब के जो कवर के अंदर की तरफ जो फूल होते हैं उस पे नर खजूर के पोलन या डस्टिंग या पाउडर जो है वो नहीं लग पाता। तो एक ही जो गुच्छा होता है उसके जो एक साइड की खजूरें होती हैं वो फुल साइज़ की होती हैं और जो बैक साइड पे जो खजूरें होती हैं वो इस तरह खजूर होती है। और इन खजूरों को पर्तिनो कार्पिक हम बोलते हैं, पर्तिनो कार्पिक खजूरें। पर्तिनो कार्पिक खजूर वो खजूर होती है जिससे डस्टिंग नहीं होती, जिसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जिसकी पॉलिनेशन नहीं होती, उसको पर्तिनो कार्पिक खजूर कहते हैं।
तो बैक साइड पे जो है वो परतीनो कार्पेट खजूरें होती है, फ्रंट पे जो है उस पर डस्टिंग होती है, वो खजूरें नॉर्मल साइज़ की होती हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप डस्टिंग करें इनकी प्रॉपरली, और एक ही फूल के आप तकरीबन 3 दफ़ा डस्टिंग करेंगे। 25% जब वो खुल जाए तब एक दफ़ा, उसके बाद 50% खुल जाए फिर एक दफ़ा, और उसके बाद जब वो 75% फूल खुल जाता है, आलमोस्ट कंप्लीट वो कवर से निकल आते हैं, उसके बाद आपने तीसरी मरतबा उसकी आप डस्टिंग करेंगे तो उसकी ये डस्टिंग जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाती है। तब जाके आपको मुकम्मल साइज़ की खजूरें जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, बिल्कुल भी इसमें इग्नोरेंस ना करें, वरना ये फिर कमर्शियली इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है।